नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में बहुत ही रोचक बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं और ये जिस टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो एक जनरल टॉपिक है। जनरल टॉपिक का मतलब है कि हमारा मुख्य जो टारगेट है वो रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम बात करना चाह रहे हैं। बट इसके अलावा भी अन्य जो एग्ज़ाम है, पटवार हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य पीटीटी, बीएसटीसी, इनके लिए भी यदि इससे रिलेटिव आपका कोई चैप्टर है तो वहाँ पर बहुत ही जनरल ये टॉपिक है और ये सभी एग्ज़ामों में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अभी तक इससे पहले भी हम एक वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसका लिंक उपलब्ध करवा देंगे और उसके माध्यम से आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पिछली वीडियो में कुछ सिंपल सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हमने बात की थी अभाज्य संख्याओं के बारे में और जो रियल नंबर्स हैं उनके बारे में, क्योंकि वो जो गणित का है वो एक बेसिक चीज़ होती है, उनके बारे में जानना अति आवश्यक था। क्योंकि उसके बिना यदि अपन मैथ को आगे सीखना चाह रहे हैं, यदि अपन उससे रिलेटिव क्वेश्चंस सोल्व करना चाहते हैं तो वहाँ पर अपने को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। बट यदि वो चीज़ हम जान चुके हैं तो उसके बाद में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि उस वीडियो में क्या था तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके और वहाँ से उस लिंक के माध्यम से वहाँ आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और आज हम एक इस जनरल टॉपिक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, भाजकता के नियम के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कोई संख्या हमें दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस संख्या में निम्न में से किसका भाग जाएगा। अब यदि अपन भाग लगा करके देखें वहाँ तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, उसमें काफ़ी वक्त बीत जाता है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है और इतना वक्त हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान नहीं मिलता है। तो हमें शॉर्ट टर्म्स के माध्यम से वहाँ पहुँचना पड़ेगा और उन शॉर्ट टर्म्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा। और उनको याद करने के लिए बहुत ही रोचक तरीके से मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं भाजकता के नियम के बारे में कि किसी संख्या में 2 का भाग कौन सी स्थिति में जाता है उसकी बात करेंगे। 3 का भाग कब जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हालांकि 10 लिख देता हूँ, 10 के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं 10 का भाग उस प्रत्येक संख्या में जाएगा जिसमें इकाई का अंक 0 हो, यह हम जानते हैं। तो इसके लिए कोई रूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को। 11 है, 12, इसके बाद में 13, 14 की भी हम बात कर सकते हैं, 15, आगे 16 भी हो सकता है। तो यहाँ हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में हम 17 के बारे में बात करने वाले हैं, 19 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसी जनरल संख्याएं हैं, सामान्य संख्याएं हैं, अमूमन इनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है। तो 2 का भाग किस स्थिति में जाएगा वो चीज़ आप देखेंगे। 2 का भाजकता, तो 2 की जो भाजकता है वो कब होगा, संख्या में इकाई का अंक है, संख्या में इकाई का अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो। बड़ी सिंपल सी लाइन है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वहां पर 2 का भाग 101% जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हमें 2 का भाग लगा के चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल यही देखना है क्या उस संख्या के इकाई का जो अंक है वहां पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक है क्या। यदि है तो 2 का भाग जाएगा, पहली बात। साथ साथ में जब भी 2 का भाग जाता है, 2 का भाग का मतलब 2 बराबर भाग, 2 बराबर भाग का मतलब हुआ आधा आधा। तो एक बात और नोट कर दीजिए, जब भी किसी भी संख्या में आप 2 का भाग लगाते हैं तो वहाँ 2 का भाग का मतलब है उसका आधा कर दीजिए। क्या करना है, आधा। मान लीजिए कि जैसे 20 है, 20 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो आप जानते हैं कि उसका उत्तर 10 आता है। 10 कैसे आया, जब हमने 20 का आधा किया। तो बिल्कुल सिंपल बात है कि जब भी आप 2 का भाग लगाते हैं कहीं पे तो उस संख्या का हमें आधा करना है। अब उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा
448 लिख दिया। ठीक है, 448। तो इसमें इकाई का जो अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8, वो इनमें से है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग जाने के बाद में भागफल क्या आएगा, अपना रिजल्ट क्या आएगा, आधा कर दो। 448 है, 400 का आधा 200, 48 का आधा 24, 224। तो 2 का भाग लगाने के बाद में इसमें 224 हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपकी 2 की भाजकता का नियम है। अब 2 के साथ साथ हमें 4 की भी बात करेंगे कि 4 का भाग कौन सी स्थिति में जाता है। 4 की भाजकता, इसके लिए संख्या में दाईं ओर से प्रारंभिक या अपने प्रारंभिक 2 अंक ऐसे समझ लीजिए, या इसको सिंपल तरीके से कहें तो अपन बोल सकते हैं संख्या में इकाई व दाही के अंक से बनी संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का भाग जाने पर, पहली इस बात को समझ लीजिए, 4 की भाजकता का मतलब है किसी संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। बिना भाग लगाए कैसे चेक करें, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल नियम जानना है। संख्या में दाईं ओर से, अब बायां दायां अपन जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या मिल लिखी है तो ये आपका दायां हाथ होगा, ये बायां होगा, तो अपन दाईं ओर से चलेंगे तो किधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो दाईं ओर से प्रारंभिक 2 अंक, तो प्रारंभिक 2 अंक क्या हो गए, ये 2 अंक हो गए, या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर मैंने लिखा संख्या में इकाई व दाही के अंक से बनी संख्या, तो ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है, यूं समझ लीजिए, बात एक ही है। यदि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो ये मान लीजिए उसमें पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी। जैसे 48 में हम 4 का भाग लगा के देखें तो 4 से 4 कट रहा है, 4 से 8 भी कट रहा है, 4 का भाग जा रहा है। यदि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए उसमें 4 का भाग जाएगा। अन्य संख्या का जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ 57,864, जैसे मैंने ये संख्या लिखी। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, तो उसके लिए आपको करना क्या है, अंतिम जो 2 अंक है उसमें 4 का भाग चेक कर लो। तो देखो 6 में एक बार चला जाता है 4 का भाग, फिर 2 बचते हैं, 2 के आगे 4 उतारेंगे 24, 4 का भाग 24 में भी जाता है। इसका मतलब 4 का भाग 64 में जा रहा है। यदि इस 64 में जा रहा है तो दी गई ये जो पूरी आपकी संख्या इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो 2 का रूल है, ये 4 की भाजकता में क्या करना है, अंतिम 2 अंक लेने हैं, और यदि उन अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो आपको दी गई कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 4 का भाग जाएगा। अब 4 के भाग के बारे में हमने बात की। इसके साथ साथ में अब हमारा 8 जो है उसके बारे में हम बात करते हैं कि 8 की भाजकता का नियम क्या होगा। 8 की भाजकता का नियम जानने के लिए आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहें, वीडियो को बीच में नहीं छोड़े, अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आपके लिए बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग और शॉर्ट टर्म्स के रूप में जो है बिंदु आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं 8 की भाजकता कि 8 का भाग कब जाएगा। संख्या में अंतिम 3 अंक, संख्या में दाईं ओर से अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, संख्या में 8 का भाग जाने पर, देखिए 8 की भाजकता किसी दी गई संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका हम कैसे पता करें बिना भाग लगाएं।
बिना भाग लगाए मतलब बड़ी संख्या में। जैसे यहाँ पर मैं एक संख्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये संख्या लिखी। अब इतनी बड़ी संख्या में हम भाग लगाएं और फिर चेक करें कि 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो टाइम वेस्ट तो होना है, क्योंकि संख्या काफ़ी बड़ी संख्या दे दी। तो ऐसा हमें पूरी संख्या में भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 8 की भाजकता के नियम के बारे में क्या बता रहा हूँ कि आपकी जो संख्या है, संख्या में दाईं ओर से, ये भी मैंने बता दिया किस ओर से, दाईं ओर से अंतिम 3 अंक। तो दाईं ओर से चलेंगे तो इधर चलेंगे, तो ये अंतिम 3 अंक हो गए, ठीक है। तो ये आपके जो अंतिम 3 अंक है, ये अंतिम 3 अंक है। इसमें आप ये चेक कर दो क्या 8 का भाग जा रहा है क्या। तो अपन चेक करते हैं। देखो 8 का भाग लगाएंगे तो देखो इस 8 में कितने बार जा रहा है, 1 बार। चेक कर रहा हूँ। और 8 का भाग 9 में जाएंगे 1 बार। अब देखो 9 में 1 बार जाने के बाद यहाँ शेष पर 1 बचेगा, और 1 के आगे कितना आ रहा है, 6, 16 हो गया। फिर 8 का भाग जा रहा है। तो हम ये समझ गए कि ये जो अंतिम 3 अंक थे, इससे बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी भी बार जा रहा हो, लेकिन जा रहा है पूरा पूरा भाग। तो ये समझ लीजिए यदि इन 3 अंतिम अंकों में 8 का भाग जा रहा है, तो इस दी गई पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये बहुत ही काम की बात है, ये मैथमेटिक्स की रीढ़ है। और आप जानते हो कि जब किसी व्यक्ति की रीढ़, खम्भ जो है अपना मेरुदंड है, यदि वो खराब हो जाता है तो वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। तो इसके बिना हम गणित को आगे सीखने में असक्षम होंगे। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हालांकि ये चीज़ें अपने छोटी कक्षाओं से ही आ जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके टच में नहीं रहते हैं, तो ये हम चीज़ जान नहीं पाते हैं। एक बार मैं फिर से इसका रिपीट कर देता हूँ 2, 4 और 8 के बारे में, कि 2 का भाग कब जाता है। हम मौखिकली बात करते हैं, वर्बल बात करते हैं। नियम आपको मैंने यहाँ बता दिए हैं, वो आप एक बार कहीं नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, और फिर उनको बार बार थोड़ा सा देखते रहें जब भी आपको समय मिले। 2 की भाजकता का नियम क्या है कि इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6 या 8। किसी भी संख्या में यदि इनमें से कोई अंक आ जाए तो बिना किसी डाउट के ये समझ लीजिए 2 का पूरा पूरा भाग उसमें जाएगा। हमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और 2 का भाग लगाने के बाद में करना क्या होता है, आधा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 526 है, तो हमें पता है कि 2 का भाग इसमें जाएगा। क्यों, 526 में इकाई का अंक कितना है, 526 में इकाई का अंक कितना है, 6। और हमने नियम में क्या बता रखा है, 0, 2, 4, 6 या 8, तो 6 आ रहा है, इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग जाने के बाद में कितना आएगा, 526 को 2 भागों में तोड़ लीजिए आप। 500 अलग कर दो और 26 अलग कर दो। 500 का आधा कितना होता है भाई, 250। 26 का आधा कितना होता है, 13। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 263। तो 526 का आधा कितना हो गया, 263। ये कहाँ काम आएगा, जब अपन HCF और LCM ज्ञात करेंगे, उस टॉपिक में भी ये काम की बात है, इसलिए इसको समझ लीजिए। चलिए 4 की भाजकता के बारे में मैंने क्या बताया। 4 की भाजकता के बारे में मैंने ये कहा कि अंतिम 2 अंक, ये जो अंतिम 2 अंक है, यदि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने ये उदाहरण बताया आपको, इस 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो 4 का पूरा पूरा भाग यदि जा रहा है, तो ये समझ लो कि इसमें भी पूरा पूरा 4 का भाग जाएगा। किसमें, दी गई पूरी संख्या में, 74,624 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 8 के बारे में मैंने क्या बताया कि यहां अपन देखेंगे कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए मैंने कहा कि अंतिम जो 3 अंक है, ये अंतिम 3 अंक, इनको ये चेक कर दो क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं। 8 का भाग लगाएंगे तो 6 में तो जाता नहीं, क्योंकि छोटा अंक है, तो अपने को एक बार ये 2 अंक काम में लेने पड़ेंगे, 62। 8 का पहाड़ा बोलो कि 62 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 7 56, 8 7 56, ये कितने हैं, 62। कितने ज़्यादा है भाई, 6 ज़्यादा है। और 6 के आगे ये 4 नोट करेंगे तो कितना हो गया, 64। और 8 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितना आता है, 64। इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है इसमें, अंतिम 3 अंकों में। अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो आपकी ये जो आपकी संख्या है 74,624, इसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग जाने वाला है। बोल सर जाएगा या नहीं जाएगा, तो डर नहीं, नियम याद कर ले, निश्चित रूप से ही जाने वाला है, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 की भाजकता का नियम हमने जान लिया, 4 के बारे में हमने बात की, 8 के बारे में हमने बात की, और अब हम बात करने वाले हैं 3 की भाजकता का नियम क्या है। आज हम जो बात कर रहे हैं ये समझ लीजिए
मैथ जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि ये आप जान गए तो गणित आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। 3 की भाजकता, 3 की भाजकता, 3 की भाजकता में क्या करना है, मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दे दी गई, ठीक है, और उस संख्या में सभी अंकों का योग कर लीजिए। क्या करना है, योग। संख्या में सभी अंकों का योग है, उस योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए। ये जैसे मैंने संख्या लिखी, अब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता चले? बोल सर भाग लगा लीजिए। भाई भाग नहीं लगाना है, बिना भाग लगाए बताना है डायरेक्ट कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ 3 की भाजकता में, संख्या में सभी अंकों का योग जो आएगा उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। चलो अभी चेक करते हैं। इन सभी अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24। मैंने क्या किया, 3 + 7 + 6 + 8 सबको जोड़ दिया। कितना बना भाई, 24। क्या ये 3 के पाड़े में आता है? आता है। पाड़ा आता होगा 3 का, तो सबको आता है। तो 3 का जो भाग इसमें जाएगा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल बात है। तो 3 की भाजकता का क्या नियम है, जो भी आपको संख्या दी जाती है उसमें संख्या में सभी अंकों को जोड़ लीजिए आप, एक बार उनका योग कर दो, ठीक है ना। और योग करने के बाद जो संख्या आती है वो आपको 3 के पाड़े में मिल जाए। जैसे हमने यहाँ 24 देखा तो 3 के पाड़े में है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। अब यहाँ मैं कोई दूसरी संख्या लिखूं, ये संख्या जैसे मैंने लिखी, हम जानना चाहते हैं क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या। चेक करते हैं, नियम क्या है, याद हो गया होगा। सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22। क्या 3 के पहाड़े में 22 आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब 3 का भाग यहाँ नहीं जा रहा है, तो इसमें भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। बोल सर मैं भाग लगा के चेक करूँगा, पता नहीं चला जाए। तो तेरी जिंदगी में चाहे कितना भी बार भाग लगा ले, इसमें 3 का भाग नहीं जाना है, क्योंकि इसका शॉर्टकट जो मेथड है वो हम जान चुके हैं। ये 3 का नियम है, समझ गए ना। दी गई संख्या में सभी अंकों का योग करके ये देखना है कि उसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखिए, कई बार हम माइंड से बात निकल जाती है यार 3 का नियम क्या है। आपने एक लोकल भाषा में बात सुनी होगी कि भाई 3 आदमी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मामला गड़बड़ है कि नहीं है। क्या बोलते हैं, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, नाम सुना है। 3 तिगाड़ू, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, नाम सुना है भाई। ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हर किसी को डाउट हो जाता है कि भाई अब मामला कुछ गड़बड़ है। 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। अब तीनों को हम एक जगह रखना चाहते हैं। तीनों एक साथ कब रहेंगे, जब मिलजुल के रहेंगे। मिलजुल कर रहने का मतलब है जुड़ के रहना। और अब आप समझ लीजिए कि 3 लोग हैं वो एक साथ कब रख सकते हैं, जब वो मिलजुल कर रहेंगे। मिलजुल कर रहेंगे मतलब जुड़ के रहेंगे। तो 3 के नियम की जब भी बात आए तो ये समझ लीजिए कि जोड़ना है, समझ गए होंगे। तो ये बात हो गई 3 के नियम के बारे में। 3 के साथ साथ में हम बात कर लेते हैं, हम 2 के बारे में बात कर चुके हैं, 4 के बारे में बात कर चुके हैं, 8 के बारे में हमारी बात हो चुकी है इससे पहले। अब हमने बात की है 3 के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं 9 के बारे में। 3 का क्या नियम बताया हमने, संख्या में सभी अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। और 9 के लिए क्या होगा, 9 की भाजकता का नियम क्या होगा भाई, संख्या में सभी अंकों का योग है उसमें किसका भाग जाना चाहिए, 9 का। 3 का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग 9 का है।
क्योंकि जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि 3 का रूल क्या था। 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, तीनों एक साथ कब रह सकते हैं, जब मिलजुल कर रहेंगे। मिलजुल कर रहेंगे इसका मतलब जुड़ेंगे आपस में, जोड़ना है। 3 का रूल हो गया क्लियर। और 3 का जो रूल है ठीक उसी प्रकार 9 का है। यहां हम जैसे देखना चाहते हैं कि कोई संख्या लिखूं मैं, यहां जैसे मैं ये संख्या लिख रहा हूं और अब हम जानना चाहते हैं क्या इसमें 9 का भाग जाएगा क्या। तो 3 का जो रूल था वैसे ही चेक करना, इन सबको जोड़ लो। 3 7 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 7 कितना हो गया 31। तो क्या 9 के पहाड़े में 31 आता है? नहीं आता, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अन्य कोई संख्या लेके देखते हैं अपन। ये जैसे मैंने संख्या लिखी, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो इसमें 3 का भाग जाने के लिए क्या चेक करें? पहले 3 के बारे में चेक करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, सबको जोड़ दिया। 27 में 3 का भाग जाता है और 27 में 9 का भाग भी जाता है, क्योंकि 3 का जो रूल है वैसा ही 9 का रूल है। तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा, 9 का भाग भी जाएगा। तो हमने 3 की भाजकता के बारे में बात की कि 3 का नियम क्या है और 9 का नियम क्या है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे 5 की भाजकता के बारे में कि 5 का भाग कब जाएगा। 5 की भाजकता का नियम, 5 की भाजकता सिंपल बात है, इकाई का अंक 0 या 5, बस इतना याद रखना है। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो वहां 5 का भाग जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जिसमें इकाई का अंक 0 था वहां तो 2 का भाग भी जा रहा था। भाई जा रहा था तो जा रहा था, जाने दो, आपको क्या करना है, जो जाएगा वो जाएगा। 2 का भाग जा रहा था ये बात क्लियर है, लेकिन उस संख्या में 5 का भाग भी जाएगा, ये बात भी याद रखनी है। किसी संख्या में इकाई का अंक 5 आ गया, कोई डाउट नहीं है उसमें 5 का भाग जाएगा, या उस इकाई का अंक 0 आ गया 5 का भाग जाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लिखें 37,965। अब इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इकाई का अंक कौन आ रहा है? 5। मैंने यहाँ क्या बताया, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 या 0, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। यहाँ लिखूँ मैं 46,860, इसमें इकाई का अंक कौन आ रहा है? 0। आपके नियम में 0 है क्या? 0 है, तो इसमें भाग जाएगा किसका? 5 का। अब कोई कह रहे हैं सर इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक कौन आ रहा है? 0। 2 का नियम क्या था? 0 2 4 6 या 8, ये इकाई का अंक होना चाहिए। क्या सर इसमें 10 का भाग भी जाएगा? जिसमें इकाई का अंक 0 होता है उसमें 10 का भाग जाता है, तो 10 का नियम जानने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में 0 आ रहा है, बाकी चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक यदि 0 है उसमें 10 का भाग जाएगा, इसलिए मैंने 10 की बात नहीं की थी। तो हम 5 के बारे में बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे 6 के बारे में। ठीक है, 6 की भाजकता का नियम क्या है? 6 की भाजकता, 6 की भाजकता को आपको समझना है। उसका नियम क्या होगा? 6 के टुकड़े कर दो भाई, अभाज्य गुणनखंड कर दो। 6 का अभाज्य गुणनखंड जानते होंगे ना, ऐसे करते हैं। 2 का भाग लगाया 6 में, 2 का भाग लगाने का मतलब आधा 3, फिर 3 का भाग जा रहा 3 में एक बार, तो इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 और 3। अब ये समझ लो कि जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाता है, दोनों का, जिस संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये नियम बन गया इसका, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो,
6 का भाग लगा के चेक मत करना कि 6 का भाग लगा के चेक करें। आप तो ये चेक कर लो क्या उस संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या, फिर ये भी चेक कर लो क्या 3 का भाग जा रहा है क्या। 2 का नियम हम जान चुके हैं, 3 का नियम हम जान चुके हैं। चलिए अब एक संख्या लेते हैं अपन। यहां पर एक संख्या, जैसे हमने ये संख्या ली, अब हम देखेंगे क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक है वो 8 आ रहा है, इसमें 2 का भाग जाएगा। 3 का चेक करते हैं। 3 का नियम क्या था, याद आ गए। 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, तीनों मिलकर रहेंगे कब, जब वो आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जुड़ के रहेंगे। जोड़ना है 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, और 23 और 8 31, और 31 है, 31 में 3 का भाग नहीं जाता। तो इस संख्या में 2 का भाग तो चला गया, ठीक है ना, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं गया, दोनों का नहीं गया। 2 और 3, 2 का भाग चला गया, 3 का भाग नहीं गया। दोनों का चला जाता तो 6 का भाग जाता, दोनों का नहीं गया, 6 का भाग नहीं जा रहा है, पता चल गया। तो हमें ये चेक करना है कि 6 का भाग कब जाएगा, जब 2 का भाग भी जाए, उसमें 3 का भाग भी जाए। 2 का नियम जान गए, 3 का नियम जान गए, चेक कर लो, पता चल जाएगा। अब एक संख्या हम लेते हैं, अन्य संख्या। यहां पर जैसे एक संख्या लिखूंगा मैं 45 3। संख्या मुझे सेट करके बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसा नियम लगाना चाहता हूं जिसमें 2 का भाग भी चला जाए और किसका, 3 का भी चला जाए। तो ये संख्या जैसे मैंने लिखी, अब हम चेक करते हैं क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 2, ठीक है। 3 का चेक करते, 3 का नियम याद आ रहा होगा, सभी अंकों को जोड़ो। 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। यदि अंकों को जोड़ के देखते हैं 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है। जब इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा, ठीक है। तो ये 6 की भाजकता का नियम हो गया। और अब हम बात करते हैं 7 की भाजकता का नियम। बाकी भाजकता के नियम जो थे वो थोड़े बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखे। 7 का जो नियम है वो थोड़ा सा अलग नियम है, उसको बड़े सहज तरीके से हमें समझना पड़ेगा। यहां हम देखते हैं जैसे 7 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता। अब इसको अपन भाषा में ना लिख करके सीधा सीधा समझेंगे कि किसी संख्या में 7 का भाग कब जाता है, ठीक है। जैसे हमने संख्या लिखी 574, अब इसमें 7 का भाग लगा के हम चेक कर सकते हैं। हालांकि ये संख्या तो छोटी है, तो 7 का भाग लगा के चेक करें या अपन इसके नियम से करें, लगभग इक्वल टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई 5-10 अंकों की बड़ी संख्या होती तो वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो आप फास्ट जानना चाहते हैं बिना भाग लगाए कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो यहां इकाई का अंक आ रहा है इसको हमें 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 2 से। तो 4 जो है, 4 को आप 2 से गुणा करो, कितना हो गया भाई, 8। वो जो 8 है वो आपको इस बाकी जो संख्या बच गई है इस 4 के अलावा यहाँ पर, इसमें से घटाना है। तो ये आपका जो 57 था, 57 में से 8 घटाएं, कितना आएगा, 49। और किसी को कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रहता है कि 7 7 49। 7 के पाड़े में ये ज़्यादा याद रहता है। 7 के पाड़े में 49 आता है, इसका मतलब 7 का भाग जाएगा। एक बार फिर समझ लो, मैंने 574 के बारे में क्या बात की कि किसी संख्या में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता, उसके लिए क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है उसका पहले दुगुना कर लो, ठीक है। अब इसको काम में नहीं लेना अपने, इकाई का अंक है 4 है, इसका दुगुना, दुगुना का मतलब 2 से गुणा, 8। अब वो जो 8 आया है वो बाकी जो अंक बच गए ये उसमें से घटाना है, ये 49 आ गया, ठीक है। अब और संख्या हम लिखते हैं, जैसे 43 लिखा, इसके आगे हमें
ये संख्या जैसे हमने लिखी। अब हम जानना चाहते हैं क्या इसमें 7 का भाग जाएगा क्या, चेक करते हैं। क्या नियम बताया, इकाई का अंक जो है उसका दुगुना कर लो, 4 को 2 से गुणा कर दो 8, 8 यहाँ से घटाओ, तो यहाँ 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 427। कितना बच गया, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बच गया, यहाँ 2 बचेगा 427। बोल संख्या सर ये बड़ी आ रही है, आने दो। फिर वही काम करो जो यहाँ काम किया, जब तक बड़ी संख्या आ रही है तब तक ये काम करते जाओ, क्योंकि 7 का पहाड़ा जब हम बोलते हैं तो लास्ट में आता है 7 दाहे 70, तो अंत में भी 2 अंक आ रहे हैं, तो जब तक 2 अंक या 1 अंक नहीं आता तब तक काम करते रहो। फिर ये जो लास्ट का अंक है ये, इसका फिर डबल कर लो, 2 गुणा कर लो, तो 7 का डबल करेंगे कितना हो गया 14, वो फिर इसमें से घटा दो जो बाकी बच गया, किस में से 42 में से, तो 42 में से 14 घटाएंगे कितना बच गया 28। हर किसी को पता है कि 7 के पहाड़े में 28 आता है, इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। और बात करते हैं, एक संख्या और लेते हैं, तो 7 का नियम क्या हो गया, संख्या के इकाई का अंक जो है, संख्या के इकाई के अंक का दुगुना शेष अंकों की संख्या में घटाते जाएं। क्लियर हो गई बात है। संख्या के इकाई का जो अंक है उसका दुगुना कर लो और बाकी जो शेष अंक बच गए उसकी संख्या में से घटाते जाओ, पता चल जाएगा। अभी संख्या, हम एक संख्या और लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखी, चेक करते हैं 7 का भाग जाएगा क्या। इस संख्या को चेक करो, इकाई का अंक डबल कर दो इसका, मैंने क्या लिखा यहाँ, इकाई के अंक का दुगुना डबल करो, 6 का डबल कितना होगा 12, वो यहाँ बाकी जो संख्या बच गई है 457, इसमें से घटाओ, तो यहाँ 5 बच गए, यहाँ 4 बच गए, यहाँ पर भी 4, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या आ रही है। जब फिर वही काम कर लो, इस 5 का डबल करो 10, वो 10 यहाँ से घटा दो, कितना आ गया भी 34। हम ये तो जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 35 तो आता है, लेकिन 34 नहीं आता, 7 5 35। अब ये 34 नहीं आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि 34 2 अंकों की संख्या आ गई। जब आपके पास में 2 अंकों की संख्या आ जाती है तो हमें ये पता चल जाएगा कि 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो 7 के पहाड़े में 34 नहीं आता, 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो ये बात क्लियर हो गई कि इस संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 वाला रूल समझ में आया होगा। एक बार फिर थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। 7 का नियम है वो बाकी से हट करके है, हमें करना क्या है, जो भी संख्या दी जाती है उसमें इकाई का जो अंक है उसके ऊपर राउंड लगा दीजिए इसे, उसका डबल करके वो बाकी अंकों में से घटाना है। और ये काम हमें कब तक करते जाना चाहिए, जब तक हमें 2 अंकों की या 1 अंक की संख्या नहीं मिले। तो देखो यहाँ जैसे घटाया था यहाँ 3 अंक आ गए थे, तो इसलिए हमें आगे काम और करना था। चलो एक उदाहरण और देखते हैं अपन। ये संख्या जैसे मैंने लिखी, अब इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले इसका डबल करो, इसका डबल करेंगे वो इसमें से घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया 37,577। भाई 10 इसमें से घटा दिया, घटाना तो आता ही सबको। फिर बड़ी संख्या आ गई तो इसका डबल कर लो, 7 का डबल 14, ये इसमें से फिर घटा दो, यहाँ 3 बच गए, यहाँ 4 बच गया। सर अभी भी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है तो यहाँ जो संख्या इसका फिर डबल कर लो, वो इस 374 में से घटा लो, तो 3 का डबल कितना होता है 6 यहाँ से घटाओ, ये इतना हो गया। अभी भी ज़्यादा है तो इस लास्ट वाले अंक का फिर डबल कर लो, 16 इसमें से घटा लो, कितना आ गया 20। 2 अंकों की संख्या आ गई। क्या 20 में 7 का भाग जाता है, क्या 7 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं आता, इसका मतलब 7 का भाग इसमें नहीं जाता है। तो 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये बात आप जान चुके हैं। नियम ये आपका नियम था, ये बहुत ज़रूरी नियम है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अब 7 की बात भी हो गई, 8 की बात हम कर चुके हैं, 9 की बात हम कर चुके हैं। 10 का भाग तो कब जाता है, जब इकाई का अंक 0 है तो 10 का भाग जाता है, ये तो बड़ी सिंपल बात थी। 11 का नियम बहुत ही 7 के जैसा अलग टाइप का है, तो 11 का नियम जानना जरूरी है। 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता के बारे में क्या करना है, एक संख्या का उदाहरण देकर के उस भाषा को समझते हैं हम।
जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अब इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका हम कैसे पता करें? बोल सर भाग लगाओ। अरे भाग नहीं लगाना भाई, बिना भाग लगाए पहला अंक ले लो, फिर उससे अगला अंक छोड़ना है, पूरी उससे अगला अंक ले लो, फिर छोड़ दो, फिर अगला अंक ले लो। मतलब पहला अंक ले करके एक एक अंक छोड़ के लेना है। पहला अंक लिया, फिर दूसरा अंक छोड़ दो, फिर तीसरा अंक, फिर छोड़ दो, फिर उससे जिन अंकों के बारे में हमने यहाँ पर बात की उन अंकों को एक बार जोड़ दो। तो 5 + 6 + 3, ये तो मैं लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्ट 5 + 6 + 3 लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 5 और 6 11 और 3 14, सीधा जोड़ेंगे 14 हो गया। अब जो बाकी अंक बच गए जिनको हमने छोड़ दिया था उन अंकों को भी जोड़ लो। कितना? ये कितना हो गया? 11। अब जो पहले जो अंक योग आया था वो 14 आया था, फिर 11, इन दोनों को घटाओ आपस में, कितना आ गया? 3। यहां पर जो ये रिजल्ट आता है वो क्या आना चाहिए? या तो आना चाहिए 0 या 11 का गुणज। और 11 का गुणज का मतलब है 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या। गुणज कोई अलग बलाय नहीं है। गुणज का मतलब मैं कहूं कि 2 के गुणज बताओ, तो 2 का पहाड़ा है वही 2 का गुणज है। 2 का भाग कहां कहां जाता है? वो 2 का गुणज है। एक बार फिर बता दूं, एक संख्या अपन और लेते हैं, जैसे 1001 मैंने संख्या ली। हम देखना चाहते हैं क्या इसमें 11 का भाग जाएगा क्या? क्या करना है? पहला अंक ले लो, फिर छोड़ दो, फिर अगला अंक ले लो, फिर छोड़ दो। पहला अंक लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। अब जिनके नीचे हमने निशान लगाए उनको जोड़ दो। 1 और 0 जुड़ेगा 1। अब जो बाकी बच गए उनको अलग से जोड़ लो, वो भी 1। अब इनको घटा लो, कितना आया? 0। मैंने ये कहा था कि आपका जो अंतर है घटाने के बाद वो या तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है ना? अंतर क्या आना चाहिए भाई? 0 या 11 का गुणज। तो इसमें 11 का भाग जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये इस प्रकार से हमने 11 के नियम के बारे में बात की। और एक बार एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन कि इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे ये संख्या लिखी मैंने 1023। अब हम जानना चाहते हैं 11 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। पहला अंक लेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, फिर अगला अंक लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है? तो ये हो गया 3। अब जिनके नीचे हमने निशान नहीं लगाया था उनको और जोड़ लो। ये भी 3। घटा के देखो 0। यदि ऐसा आ रहा है इसका मतलब अंतर क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज, तब इसमें 11 का भाग जाएगा। ठीक है? और बड़ी संख्या लेके देखते हैं। 5 3 7 9 6 8 4। जैसे मैंने ये संख्या, अब इतनी बड़ी संख्या में 11 का भाग लगाएं तो दम घुट जाएगा, भागते ही जाना। 11 का भाग पता नहीं जाएगा नहीं जाए, लेकिन हम भाग भाग करके थक जाएंगे। अब कैसे चेक करें? पहला अंक लीजिए, फिर छोड़ दियो, अगला अंक लो, फिर छोड़ो, अगला अंक लो, फिर छोड़ दो, अगला अंक। पहला अंक लिया, छोड़ दिया, फिर उससे अगला अंक लेंगे, छोड़ देंगे, फिर उससे अगला अंक, फिर उससे एक छोड़ के एक अंक। पहला अंक लेने के बाद में एक अंक छोड़ना है, फिर उससे अगला अंक है उसकी बात करनी है, एक अंक छोड़ना है, फिर उससे अगले अंक की बात करनी है। इन सबको जोड़ेंगे। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22। इसको अलग लिख लो। अब जो बच गए जिनके नीचे हमने निशान नहीं लगाया था इनको जोड़ो। 3 और 9 12, 12 और 8 20, यहाँ 20 लिख लो। इन दोनों को आपस में घटा लो, तो 22 में से 20 को घटाएंगे, कितना आएगा? 2। यहाँ ये जो 2 आ रहा है, क्या 2 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब इसमें भी 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? या तो 0 आना चाहिए था या 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आनी चाहिए थी। क्लियर हो गई होगी बात? तब उसमें 11 का भाग जाता है। तो यह है 11 की भाजकता का नियम। अब बात करते हैं 12 की भाजकता का नियम।
12 की भाजकता में क्या है, 12 के आप टुकड़े कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं अपन। 2 का भाग लगाएंगे, आधा कर दो 6, फिर 2 का भाग जा रहा है 3, फिर 3 का भाग, इन दोनों को एक साथ गुणा करके लिखेंगे 4 3। आपको पता है 4 और 3 को गुणा करने पर कितना आता है, 12 आता है, ठीक है ना। देखिए किसी संख्या में यदि 4 का भाग जा रहा है मान लीजिए और 3 का भी जा रहा है, जब इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है 4 का और 3 का, तो उसमें 12 का भाग जाएगा। 12 का नियम समझ रहे हैं, 12 का भाग कब जाता है, टुकड़े करके बताया मैंने, 4 × 3, 4 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना है। 4 का नियम जान गए होंगे, इकाई का जो अंक है, किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है उसमें यदि 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग जाएगा, भाग नहीं जा रहा है नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का नियम क्या बताया था, अंतिम जो 2 अंक, सॉरी ये जो अंतिम 2 अंक अपन इसकी बात कर रहे थे, थोड़ा मिस हो गया। तो अंतिम ये जो 2 अंक थे, 4 का नियम में मैंने कहा था कि इकाई और दाही के अंक से बनी हुई जो संख्या है यदि उसमें 4 का भाग जा रहा है तो 4 का जा रहा है, तो आप देख रहे हैं 16 में 4 का भाग जाता है, तो 516 में भी 4 का भाग जाएगा। तो इसमें 4 का भाग जैसे जा रहा है। 3 के बारे में बात करो, इनको जोड़ेंगे, 3 का नियम याद आ रहा है, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू कहानी याद कर लेना। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 जो है क्या 12 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसमें 4 का भाग भी जा रहा है 4 के नियम के अनुसार, 4 के नियम के बारे में बात कर चुके हम। 3 के नियम के अनुसार इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो 12 का भी जाएगा। 12 का नियम क्लियर हो गया। 12 के नियम के लिए 2 टुकड़े याद करने, 4 × 3, फिर याद करना 4 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम क्या है चेक कर लो, 3 का नियम क्या है चेक कर लो, दोनों का भाग जा रहा है जाएगा, दोनों में से किसी का नहीं जा रहा है, एक का भी नहीं जा रहा है नहीं जाएगा, दोनों का जाना जरूरी है। यह हुआ 12 की भाजकता का नियम। 13 की भाजकता का नियम क्या होगा उसके बारे में बात की जाए तो देखते हैं क्या है 13 की भाजकता का नियम। 13 की भाजकता, एक बार 13 के लिए मैं 7 वाली बात याद दिलाता हूं आपको, ठीक है। चलो 13 से पहले ना एक चीज़ और बता दूं, मैं पहले 19 की बात कर लेता हूं। 19 की बात क्यों करता हूं वो आपको थोड़ा सा बताता हूं। पहले एक बार 7 को मैं 19 के साथ जोड़ता हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। 7 की भाजकता, 7 की भाजकता के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या आ रही है, उस संख्या में जो अंतिम अंक है, इकाई का अंक जो है, उसका हमें क्या करना था, दुगुना। क्या करना था, दुगुना। तो 7 का दुगुना कितना होता है, 14। वो बाकी इस संख्या में से घटाना था, इस 7 को छोड़कर इसमें से। तो यहां यदि अपन 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 5, ये बच गया। लेकिन अभी भी ये बड़ी संख्या है, हमें 2 अंकों की संख्या तक पहुंचना है कम से कम। तो ये जो 0 है इसका फिर डबल कर लो। अब 0 का डबल तो 0 ही होता है। 0 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 75। अब यदि आपको फिर भी लग रहा है कि भैया तो 7 के पहाड़े में तो 70 तक ही आता है भैया, आगे 11, यदि 11 बार बोले तो 77 भी आता है। तो हमें पता है कि 7 के पहाड़े में 75 कहीं नहीं आएगा। यदि फिर भी डाउट है तो आप आगे और भी बढ़ सकते हैं। 5 का डबल कर लो, कितना हो गया, 10। 10 इसमें से घटा लो, कितना आ गया, माइनस। अब वो माइनस प्लस एक अलग बात है, लेकिन ये जो 3 है, क्या 3 7 के पहाड़े में आता है, क्या नहीं आता, 3 का भाग है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था 7 का नियम क्या था कि इकाई के अंक का दुगुना करना था और बाकी जो संख्या थी उसमें से उसको घटाना था। क्या करना था, दुगुना करके घटाना। अब मैं इसके साथ साथ में बात करता हूं 19 की भाजकता। किसकी, 19 की भाजकता। 7 और 19 को दोनों को तुम एक साथ याद करना, ठीक है। 7 का जो नियम है उसको याद कर लो, है ना, और 7 के साथ में 19 को याद कर लो। यहां क्या किया हमने, इकाई के अंक का दुगुना किया और दुगुना करके फिर हमने घटाया। लेकिन यहां क्या करेंगे अपन, इकाई का जो अंक है उसको 2 से गुणा तो करेंगे,
लेकिन बाकी जो संख्या बचेगी उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे अपने एक संख्या लेते हैं कि कोई भी एक संख्या लेते हैं, ये जैसे संख्या ली। अब इसमें ये देखना चाहते हैं कि 19 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 19 को किसके साथ अटैच करके रखना आपको, 7 के साथ। 7 का याद करना, 7 में क्या बताया, इकाई के अंक का डबल कर दो, दुगुना कर दो, बाकी में से घटा दो। 19 का क्या करना, उल्टा करना, जोड़ना है, काम वही करना है। इकाई का जो अंक है उसका दुगुना करो, तो 9 को 2 से गुणा कर दो, 18 है, वो इसमें से घटाओ। 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ हासिल एक लेने के बाद 6 बच गए, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 114 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर अपन आगे जाएंगे तो इसका अपन क्या करेंगे, सॉरी जोड़ना था, मिस हो गया। हम क्या कर रहे थे, इसका दुगुना करके जोड़ रहे थे। एक बार जोड़ो इसको, ये 10 और ये 7 रहेगा 8, एक यहाँ से 9, 190। अब इसमें 19 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, पता चल गया कि बट्टे में 19 लिखने पर 19 से 19 कट रहा है। यदि फिर भी पता नहीं चले तो इसका फिर डबल कर दो, इसका फिर डबल करेंगे, 0 का डबल 0 होता है, वो इसमें जोड़ दो 19, या 19 आ गया। अब इसमें 19 का भाग जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो हमने क्या किया, यहाँ एक संख्या ले ली, कोई भी एक संख्या, और उसको ये चेक करना है कि उसमें 19 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। क्या करना है, इकाई का अंक का डबल करके बाकी संख्या में जोड़ते जाओ, और ये काम आप तब तक करते जाओ जब तक 2 अंकों की संख्या आपको नहीं मिल जाए। तो फिर क्या होगा, पता चल जाएगा अपने को कि इसमें 19 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और देखो एक संख्या बताता हूं, एक संख्या अपन लिखते हैं, एक संख्या कुछ ऐसी लिख देता हूँ, 1 5, यहाँ पर लिख दिया हमने 8 7। ठीक है, इस संख्या को हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें 19 का भाग जा रहा है क्या। कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन। ठीक है, रेट के लिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और ये सब आप लोगों के प्यार मोहब्बत के कारण ही हम ऐसा कर पा रहे हैं, आप लोगों के प्रेम के कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। ज़रूरी था, काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है। अब गर्मी का टाइम आप देख रहे हैं कि इसे जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो जहाँ बना रहा हूँ, वहाँ लाइट के अलावा फैन वगैरह सब बंद है, फैन नहीं चल रहा है, गर्मी में पसीना तपाना पड़ता है। अब तैयारी करवाने वाला यदि पसीना पसीना हो रहा है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना भाई, तैयारी करने वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इधर से गर्मी है, मच्छर वच्छर है, बीच में आप देख रहे होंगे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, गर्मी काट रही है, हवा नहीं लग रही है, फैन नहीं चल रहा है, फिर हम आपके लिए ये तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोगों को भी इसके लिए काम करना है। आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए इसी प्रकार से आगे काम करते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस संख्या के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें 19 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 का नियम याद कर दो, फिर याद करो, इकाई के अंक का दुगुना करके घटाते जाना है। 19 का नियम क्या है, इकाई के अंक का दुगुना करके जोड़ते जाना है। तो इकाई का अंक ये 7, इसका दुगुना करो 14, ये इसमें जोड़ दो, 8 4 12, 5 1 6, 1 हासिल, ये हो गया। फिर यदि अपने को ये प्रॉब्लम आ रही है भैया तो संख्या बड़ी है, तो इसका डबल कर दो, इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, 4। ठीक है, तो इसका डबल किया तो ये हो गया 4, ये फिर जोड़ दो तो ये हो गया अपने पास में 21। अब ये 2 अंकों की संख्या आ गई, इसमें 19 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 19 का भाग जा रहा है क्या इसमें, इसमें 19 का भाग नहीं जा रहा है। अब 19 का भाग यदि नहीं जा रहा है तो इसमें भी 19 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए
तो 7 के नियम के साथ में 19 के नियम को दोनों को एक साथ याद करना है। 7 का और 19 का क्या है। 14 के नियम की बात सीधी सीधी करूंगा। 14 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या होंगे 2 और 7। 2 का नियम क्या है, 7 का नियम क्या है, बात हमारी हो चुकी है। जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 7 का भाग भी जा रहा है, उसमें 14 का भाग भी जाएगा। क्लियर हो गई बात। 15 का नियम क्या है, इसके टुकड़े कर दो, अभाज्य गुणनखंड लो 3 5, 3 का भाग जाना चाहिए, 5 का भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग जिसमें जाता है उसमें 15 का भाग भी जाएगा। ठीक है ना। अब 17 के पहाड़े के बारे में हम बात करते हैं कि 17 का भाग कब जाता है। जैसे संख्या एक ली हमने 901, हम बात कर रहे हैं 17 की भाजकता। इसमें क्या करना है, संख्या में इकाई का अंक जो है उसका हमें 4 गुणा करना है। क्या करना है, 4 गुना। 13 में हमने क्या किया था, 4 गुना किया था, तो यहां सॉरी अपने को 5 गुना करना है। 13 में हमने क्या किया था, जोड़ा था, तो 17 में क्या करना है, घटाना है। नियम क्या था देखो, तो इसका 5 गुना करना इकाई के अंक का, 5 गुना करके शेष संख्या में से घटाना। अभी अपन 5 मिनट में पूरे नियम को एक बार फिर रिपीट करने वाले हैं। तो देखो इकाई के अंक को 5 से गुणा कर दो, 5 गुना का मतलब 5 से गुणा करना है। तो यहाँ 5 से गुणा करने, इसको 5 से गुणा करेंगे अपन, एक को 5 आएगा, वो इसमें से घटाना है। कितना आ गया, 85। 17 का पहाड़ा आता होगा, 17 का पहाड़ा आता होगा कि 17 के पहाड़े में 85 आता है कि नहीं आता है। 5 बार बोले में 85 आता है, इसमें 17 का भाग जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। यदि फिर भी आपको लग रहा है इतना 17 का पहाड़ा नहीं आता है, चिंता मत करो, इसका फिर 5 गुना कर दो। कितना हो गया, कितना होगा, 25। तो अब वो जो 25 है वो इसमें क्या करना है, घटाना है 8 के साथ। 8 और 25 इनको आपस में घटाएंगे, कितना आएगा पता है, 17। माइनस का आएगा, भले चाहे वो माइनस का आ रहा हो चाहे प्लस का आ रहा हो, लेकिन 17 आ तो रहा है ना। तो 17 में तो 17 का भाग जाता है। तो ये हो गया आपका 17 का नियम। फिर सीधा सीधा हम भाजकता के नियम हैं उनकी एक बार फिर 2 मिनट में या 5 मिनट में इनको हम रिपीट कर लेते हैं। 2 की भाजकता का नियम क्या था, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8, तो उसमें 2 का भाग जाता है। 4 का नियम क्या था कि अंतिम जो 2 अंक है, इकाई और दाही वाले अंक है, जैसे ये 784 है, इसमें ये जो अंतिम 2 अंक हैं, यदि इसमें 4 का भाग जा रहा है तो क्या होगा, इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसके साथ फिर 8 की बात करें तो आपके जो अंतिम 3 अंक हैं, इकाई दाही और सैकड़ा, इसके ये जो 3 अंक हैं, जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है, ये आपके जो अंतिम 3 अंक हैं, यदि इसमें 8 का भाग जा रहा है तो क्या होगा, इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। तो यहां आप चेक करके देखेंगे तो 8 का भाग 49 में जाता है, 8 बार 1 बचता है, फिर 1 क्या कि 6 उतारते हैं 16 है, 8 का भाग फिर जाता है, यहाँ 8 का भाग जा रहा है, इसमें जाएगा। अब मैं क्लियर कर दूं, 2 का, 4 का और 6 का, सॉरी 8 का, तो इन तीनों में अपने को याद रखना, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाओ तो 2 के लिए तो केवल इकाई का अंक देखना है। कौन सा देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8। 4 के टुकड़े कर दो, क्या आएगा, 2 × 2, 2 बार आ रहा है, इसका मतलब अंतिम 2 अंक लेने हैं। क्या लेना है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक लेंगे तो उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। 8 के टुकड़े करेंगे तो 2 × 2 × 2, कितने बार आ रहा है, 2 3 बार। तो यहां से आइडिया हो गया, अंतिम 3 अंक लेने हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी उदाहरण से मैं तीनों एक बार फिर बता दूं, इकाई का अंक 6 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा,
4 का भाग जाने के लिए मैंने यहाँ बताया 2 टुकड़े हो रहे थे तो 2 अंक लेने हैं। इसमें 4 का भाग जा रहा है तो इसमें पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 8 के लिए इसमें 3 बार टुकड़े हो रहे थे तो यहाँ 3 अंक लेने हैं। यदि यहाँ 8 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी जाएगा। अब 3 का और 9 का नियम क्या था? 3 का और 9 का नियम सेम है। अंक संख्या जो दे रखी है उसमें सभी अंकों का योग कर दो और योग करने के बाद में क्या होगा ये देख लो कि उसमें 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, या 9 का भाग जाता है नहीं जाता है, या ऐसे समझ लो सभी अंकों का योग करने के बाद वो संख्या 3 के पहाड़े में आ रही है तो 3 का भाग जाएगा, और 9 के पहाड़े में आ रही है तो 9 का भाग भी जाएगा। 3 का और 9 का जो चेक करने का तरीका वो सेम है। 5 का नियम क्या था? इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 का नियम क्या था? जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। 7 का नियम अभी बात करेंगे हम। 7 के नियम में ये है कि इकाई का अंक जो था उसका दुगुना कर दो, इकाई का अंक, और उसको 2 से गुणा करो और फिर घटाना है। किस में से? शेष में से। 7 के साथ मैंने बताया था आपको किसका याद करना है? 19। 19 में क्या करना है? इकाई के अंक का दुगुना तो करना है लेकिन फिर उसको क्या करना है? जोड़ना है। किस में? बाकी संख्या में। 7 के साथ 19 हो गया, 7 हो गया, ये 19 हो गया। फिर यदि अपन 11 की बात करें तो 11 के बारे में मैंने बता दिया कि पहला अंक लेना है, फिर एक अंक छोड़ना है, फिर एक अंक छोड़ के एक अंक लेना है और उनको अलग अलग जोड़ना है। फिर उनका अंतर देखना है, वो अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आनी चाहिए। 12 में क्या होता है? 12 के बारे में हमने बोला था 4 × 3, 4 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए, तो फिर 12 का भी जाएगा। 13 का नियम क्या था? इकाई का जो अंक है उसका हमें 4 गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 गुणा, और फिर वो अपने को जोड़ना पड़ेगा। किसमें? शेष अंकों में। तो ऐसा यदि अपन करेंगे तो फिर वो क्या होगा? उसमें 13 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं फिर बताऊं, ये 170 है, हम चेक करना चाहते हैं इसमें 13 का भाग जाता नहीं जाता है, तो मैं कह रहा हूं इकाई का अंक है उसका हमें 4 गुणा करना है। कितना करना है? 4 गुणा। तो 7 को 4 से गुणा करते हैं, कितना आता है? 28। वो इसमें से जोड़ना है। ये जोड़ेंगे तो कितना बढ़ेगा? 39। 13 के पहाड़े में 39 आता है ना, 13 का भाग जाएगा। 14 के लिए 2 का भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाना चाहिए। 15 के लिए 3 का भाग जाना चाहिए, 5 का भाग जाना चाहिए। 17 की बात और बच गई। 13 में हम 4 गुणा कर रहे थे और फिर क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। 17 में क्या करेंगे? 5 गुणा करेंगे। हम लास्ट में इसी की बात की हमने, 5 गुणा करेंगे, बट क्या करेंगे? उसमें से घटाएंगे बाकी अंकों में से। तो ये थे आपकी भाजकता के नियम, और मुझे आशा है कि भाजकता के नियम आप लोगों को समझ में आए होंगे। और यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो देखने के बाद में फिर से इस वीडियो को थोड़ा दोबारा से देख लीजिए तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जैसा इसमें बोला गया है उसके अकॉर्डिंग 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे और आपके माइंड में सेट करेंगे तो ये बिल्कुल आप भाजकता के नियम समझ जाएंगे। और यदि ये समझ गए तो ये समझ लीजिए अभाज्य भाज्य से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है वो आप बड़े फास्ट तरीके से सोल्व करेंगे। लैस है मैस है जो आपका HCF LCM है उसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही फास्ट तरीके से आप हल कर पाएंगे। और यदि ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर करने में काफ़ी समस्या आएगी। सो थैंक यू सो मच, बी पॉजिटिव ऑलवेज।